अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशराक। और मैं हूं साजिद हसन। पहली खबर, सिंध में जुमे और हफ्ते को कारोबार खुला रहेगा। इतवार से तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जुमे और हफ्ते ताजिरों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मार्केट्स खुली रखने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन से कबल ही ताजरों को एक दिन की छूट दे दी। जुम्मे के दिन ईद शॉपिंग के लिए तजारती सरगर्मियां बहाल रखने का फैसला किया गया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध में जुम्मे और हफ्ता कारोबार खुला रहेगा। ताजरों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मार्केटें खुली रखने की इजाजत होगी। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध में इतवार से तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी और मुकम्मल लॉकडाउन शुरू होगा। सिंध हुकूमत के मुताबिक हफ्ते और इतवार की रात से लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान अशिया खुदनोश, मेडिकल स्टोर्स, फ्रूट और सब्जी की दुकानें मुकर्ररा औकात तक खोलने की इजाजत होगी। एलामिया के मुताबिक जुमे से इतवार तक रेस्टोरेंट्स को मगरिब तक टेक अवे की इजाजत होगी। मगरिब के बाद सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। एलामिया में बताया गया कि 9 मई से ईद की छुट्टियों तक मजीद सख्तियां की जाएंगी और SOPs पर हर सूरत अमल कराया जाएगा। परदेसियों के लिए बड़ी खबर है कि पंजाब में हफ्ते और इतवार के रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। 50% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। चांद रात को बाजार बंद, मेहंदी, चूड़ियां और कपड़ों के स्टॉल्स नहीं लग सकेंगे। पंजाब हुकूमत के ऐलान के साथ ही अवाम ने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वक़ार शौकत। वक़ार, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 मई को सख्त लॉकडाउन के अहकाम जारी किए। लॉकडाउन में जो है वो तमाम जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल रहेंगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी सख्त अहकाम जारी किए हैं। तो ईद से कबल जो है वो लाहौर के शहरी अब लारी अड्डे की तरफ पहुँच चुके हैं। एक बड़ी तादाद जो है वो अपने आबाई शहरों में पहुँचने के लिए तैयार है। इसी तरह जो है वो 734 के करीब जो है वो मरीज़ भी सामने आए। तो इसके पेश नज़र जो है वो यहाँ पर लारी अड्डा में जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि एक तो बसों में शहरी जो है वो मुकम्मल तौर पे भरे हुए हैं, यानी छतों पर चढ़ के सफ़र करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब SOPs की खिलाफ वर्जी है और एक तरफ जो है वो कोरोना वायरस की वबा भी फैलते जा रही है। जी, लाहौर के बाद रुख करते हैं इस्लामाबाद का। यहाँ कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग में इजाफा हुआ, जबकि NCOC की सिफारिशात पर भी अमल कराया जा रहा है। इस दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर मरीजों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हैदर शरासी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतज़ामिया NCOC के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा रही है। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में 60% इजाफा किया गया है। अगर आदाद शुमार की बात कीजिए तो 84,172 फ़ाल केसेस इस वक्त मुल्क भर में हैं और जो सेहतयाब हो चुके हैं उनमें 7,43,124 और 8,45,833 अफराद में कोरोना पाया गया था। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और 8 के उससे गुज़श्ता हफ्ते जो कोरोना के केसेस सामने आए तो ये ख़तरनाक सूरत हाल थी, जिसके बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कोशिश की और यहाँ पर वेंटिलेटर्स के हवाले से अगर बात कीजिए तो वेंटिलेटर्स इंतज़ामिया के आदाद शुमार के मुताबिक 50% इस वक्त खाली हैं। लेकिन हमने जब यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया तो वो 50% के जो हुकूमती आदाद शुमार थे वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे। इन तमाम मामलात पर अमल करवाने के लिए SOPs पर ध्यान देना होगा और ईद के दौरान खासकर ईद से कबल जो ख़रीदारी के लिए कोशिशें की जाती हैं, लोग बाहर निकलते हैं ख़रीदारी के लिए, तो उसे कम से कम किया जा सके ताकि इस वबा पर काबू पाया जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी, NCOC की हिदायत पर अमल करते हुए सिंध बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। घोटकी में सिंध से पंजाब जाने वाली हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है, जबकि चेक पोस्ट पर बसों और वैगनों को मुसाफिरों से खाली करवाया गया।
करीमाबाद कराची में वाक़े मीना बाजार को गुज़िश्ता हफ्ते सील किया गया था। मार्केट तो दोबारा खुल गई, मगर कोरोना एसओपीज़ का ख्याल अब भी नहीं रखा जा रहा। इसी हवाले से देखते हैं वसीम हैदर की रिपोर्ट। कराची में वाक़े करीमाबाद मीना बाजार को एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया था। एक हफ्ते के बाद मार्केट दोबारा खुली तो सही, मगर कवायद और ज़वाबित को फिर फरामोश कर दिया गया। कोरोना तो है, लेकिन ये जो आप जो बात कह रहे हैं ना, ये रोजगार भी तो है। कि रोजगार कौन देगा? मैं मास्क से लगा हुआ है, गर्मी है। अब मेरे सांस का प्रॉब्लम है, मुझे ज़्यादा वो नहीं होती है ना, मैं ज़्यादा नहीं लगाती। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के फैलाव की सबसे बड़ी वजह कोरोना कवायद और ज़वाबित को नज़रअंदाज करना है। उधर पुलिस के आला अफसरान भी लोगों को समझा कर थक चुके हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है, जो खवातीन उतर रही हैं, हमारे सिपाही उनसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि बाजी बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें और एसओपीज़ का ख्याल करें। सिंध में बाजारों के आखिरी रोज भी मीना बाजार में खवातीन को कोरोना से ज्यादा चीजों की कीमतें कम कराने की फिक्र रही। कराची में कोरोना की इस तीसरी लहर में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया है। कराची की मार्केटें हों, बस स्टॉप्स हो या आम पब्लिक की जगहें, हर जगह लोग बेहतियाती करते नजर आते हैं। हुकूमती दावों के और अहकामात के बावजूद लोग एसओपीज़ पर अमल करते नजर नहीं आते। कैमरामैन उबैद राना के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में 8 से 16 मई तक कारोबार तफरीही सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केटें, दुकान, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, ब्लड बैंक, डेयरी, सब्जी और कसाई की दुकानें खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में ताजिर तंजीमों ने लॉकडाउन की पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया। दुकानदार दुकानें खोलने आए तो पुलिस ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में 2 रोज लॉकडाउन के पहले दिन हुकूमती अहकामात के खिलाफ दुकानें खोलने पर ताजिरों की शामत आ गई। इधर ताजिर बाजारों में पहुंचे, उधर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया। दुकानें बंद कराने पर ताजिर बाजारों में जमा हो गए और बंद दुकानों के बाहर बैठ गए। ताजिरों का कहना है कि पहले नुकसान कर चुके हैं, अब मजीद करने की सकत नहीं रखते। दुकानदारों के लिए कोरोना है और किसी को कोरोना नहीं है। बंद करना पूरा सबको बंद करो ना, सबको घरों में बैठ जावे। लोगों के पैसे ही जो माल लेके बैठे हैं, इनका पैसा उतारेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इनसे हम लोग बड़े परेशानी तो एक मौका भी आ गया, सब लोगों का कारोबार है, सबका बंद है। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान में पहली कोरोना वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग शुरू कर दी गई। हुकाम कौमी वजारत सेहत के मुताबिक कैंसाइनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग का खाम माल चीन से खरीदा गया है। रवा माह के आखिर तक वैक्सीन अवाम के लिए मैसर होगी। हुकाम के मुताबिक रवा माह के आखिर तक NIH 1 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें तैयार कर लेगा। हैदराबाद में कोरोना वायरस कदम जमाने लगा। MQM पाकिस्तान के MPA नदीम सिद्दीकी का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर्स के मशवरे पर नदीम सिद्दीकी करंतना में चले गए हैं। पाकिस्तान रेलवे की अनोखी मंतक 10 रोज में कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली सबसे मुनाफा बख्श 34 गाड़ियां मंसूख कर दी गईं और ईद उल फितर पर 10 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया गया। यूं तो कमोबेश हर सरकारी महकमे के काम में हिकमत अमली और मंसूबा बंदी का फुकदान होता है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे सबसे आगे है, जिसकी गफलत की कोई हद ही नहीं। महकमा रेलवे ने 26 अप्रैल से 5 मई तक कराची से लाहौर जाने वाली जिना एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और बिजनेस एक्सप्रेस समेत कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन की 34 ट्रेनें मंसूख की। कराची से इस्लामाबाद जाने वालों को कराकरम और इस्लामाबाद वालों को सर सैयद एक्सप्रेस पर एडजस्ट किया गया। ईद उल फितर के मौके पर रेलवे ने जुम्मे से 12 मई तक 10 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। अब कराची से 6 ईद स्पेशल ट्रेनें लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए चलाई जाएंगी।
जिस की पहली ट्रेन जुम्मे की रात 8 बजे लाहौर रवाना होगी। रेलवे यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि नए वजीर रेलवे ने आमदनी में इजाफे और अखराजात में कमी के नाम पर सबसे मुनाफे बख्श गाड़ियाँ मनसूख करके इदारे मुलाजमीन और मुसाफिरों को मुतासिर किया। ईद तो असल में बच्चों की होती है। रंग बिरंगे जूते, खूबसूरत कपड़े और तरह तरह के खिलौने जब बाजार में हो तो बच्चों की जिद के आगे वालिदैन को हार मानना ही पड़ती है। बच्चों की खरीदारी कैसी चल रही है, ये बता रही हैं रिजवाना शेख अपनी रिपोर्ट में। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए वालिदैन कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अगर बात ईद की हो तो नए कपड़े, जूते और ज्वेलरी तो बनती है। बच्चे और बच्चियां खुद अपने लिए सब पसंद कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन ने भी अपनी जेब के मुताबिक खूब खर्च किया। थोड़ी सी लिया, पैंट शर्ट लिया, शर्टें लिया, घड़ियाँ लिया, चूड़ियाँ, मेहंदी और कपड़े लिए और ट्राउजर और जूती रह गई हैं। रेडीमेड मलबूसात खवातीन के लिए बच्चों की खरीदारी को आसान बना देते हैं। मार्केटों में बच्चों के नित नए डिजाइन के रेडीमेड कपड़े भी मौजूद हैं। शॉपिंग मॉल में आकर तो उनका सब दिल चाहता है लेने को। मैंने इनको शलवारी कमीज़ें लेके दी हैं और पैंट शर्ट लेके दी हैं। मीठी ईद की खुशियाँ बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने से दुगनी हो जाती हैं। ईद की आमद के साथ ही बच्चों की फरमाइशें भी आसमां पर पहुंच गई। वालिदैन भी बच्चों की जिद पूरी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साजिद सईद के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेज़न की जानिब से पाकिस्तान को सेल लिस्ट में शामिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अमेज़न की जानिब से पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करना बड़ा इकदाम है। इससे पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे और नौजवानों खवातीन को एक्सपोर्ट मार्केट तक रसाई मिलेगी। हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी। पहले रोज 60 पोलिंग स्टेशंस की गिनती के अमल में 649 वोट मुस्तरद हो गए। 216 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती का अमल आज सुबह फिर शुरू होगा। देखते हैं तफसीलात हिरा जकी की रिपोर्ट में। NA 249 में दोबारा गिनती का पहला दिन खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती के पहले दिन 60 पोलिंग स्टेशनों के वोट गिने गए। गिनती के अमल के पहले रोज मुस्लिम लीग नवाज, पाक सरजमीन पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान समेत 2 आजाद उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के अमल का बाइकआउट किया। पहले दिन 60 पोलिंग स्टेशनों के 649 वोट मुस्तरद करार दिए गए। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी के 34 वोट बढ़ गए। उम्मीदवारों की जानिब से मुश्तरका बाइकआउट के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का अमल रिटर्निंग अफसर सज्जाद खटक, हैदराबाद रीजनल इलेक्शन कमिश्नर साईं बख्श चन्नड़ की सरबराही में जारी रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से री-काउंटिंग का अमल आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा और बकिया 216 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती की जाएगी। पीपल्स पार्टी के NA 249 के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोबारा गिनती का मुतालबा करने वाले गिनती के अमल में शरीक ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती में कोई खास रद्दोबदल सामने भी नहीं आई। ये कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पे हमने माना, हमने अपील नहीं किए, जीत हमारी हो चुकी है, वोट हमारे है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो, बस करो, अब बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती कर रहे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे वाह वाह वाह, जहाँ ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्जाम लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस तलब कर ली है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, क्या इल्ज़ाम आयद किए गए हैं खुर्रम शेर जमान की जानिब से? जी बिल्कुल, PTI के जो रुकन सिंध असम्बली हैं खुर्रम शेर जमान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो NA 249 हुए उस हवाले से जो इंतहाबी जो बेज़ाबतियाँ हैं, इस हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस लिया है और इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी वीडियो और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो तलब कर लिया है। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुर्रम शेर जमान की धांधली से मुतल्लिक जो इल्ज़ामात है उसका जायजा लेगा और अगर इल्ज़ामात जो है वो आयद यानी जो इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद साबित हुए तो उसके बाद
الیکشن کمیشن جو ہے وہ خرم شیر زمان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ اس حوالے سے جو ذرائع کا کہنا ہے کہ عید کے بعد جو اس جو الزامات ہیں جو باقاعدہ طور پر جو کمیشن ہے 5 رکنی کمیشن ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کیس پر سماعت کرے گا اور تمام جو الزامات ہیں اس کا جائزہ لے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا وقار علی۔ سندھ اسمبلی میں صوبائی بجٹ پر بحث سے زیادہ سیاسی تنقید اور الزامات کا سلسلہ جاری رہا۔ رہنما MQM کنور نوید جمیل نے پیپلز پارٹی کو متصف قرار دیا تو سہیل انور سیال نے MQM کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ زرداری دور میں صرف کرپشن ہوئی۔ 168 کے ایوان میں نصف سے زائد نشستیں خالی، کروڑوں روپے کے اخراجات کے ساتھ سندھ اسمبلی اجلاس ہوا۔ وزیر آبپاشی سہیل انور سیال نے پانی بحران کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ MQM کے بعد اردو بولنے والے تباہ ہوئے۔ MQM نے جو اردو بولنے والی اردو اسپیکنگ جو ہیں ان میں MQM نے ہمیشہ نفرت پیدا کی، ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ خون ریزی، کراچی کو بوری بند لاشیں دی۔ PTI اور MQM رہنماؤں نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی کی ترقی صرف کرپشن کے شعبے میں ہے۔ سندھ میں شراب سستی، پانی نایاب ہے۔ سیوریج کا اور واٹر سپلائی کے کنیکشن آپس میں ملے ہوئے ہیں اور لوگ گندا پانی میں پینے میں مجبور ہیں کہ کم سے کم وہ اپنی ان پائپ لائنوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ جتنا تھوڑا بہت پانی آ رہا ہے وہ کم سے کم لوگوں تک پہنچ سکے، صاف پانی۔ آج شہر کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں اورنگی، لیاری، ناظم آباد، صدر، بلدیہ، DHA، گلشن، طارق روڈ، کورنگی، منگو پیر، ان علاقوں میں پانی نہیں ہے۔ ہر مہینے چیئرمین صاحب 1 ارب روپے کمیشن جاتا ہے کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے سندھ حکومت کے پاس۔ شراب خانے کھولے جا رہے ہیں ایکسائز منسٹری کی طرف سے۔ وزیر ثقافت سردار شاہ نے 1000 فنکاروں کو ہیلتھ کارڈ دینے کا اعلان کیا کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو، فنکاروں کو، جو ہمارے پرفارمنگ آرٹس کے لوگ ہیں ان کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہم ان کو ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کریں۔ وہ 45 سال سے لے کے 60 سال کے عمر تک کے 500 سے 600 لوگوں کے کارڈز تیار ہو چکے ہیں جو عید کے بعد جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ MMA رکن سید عبدالرشید کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی PTI حکومت کو صرف اپنی فکر ہے، عوام کا خیال نہیں۔ سندھ اسمبلی اجلاس جمعے کو بھی جاری رہے گا۔ پشاور ٹول پلازا پر شہری نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کرنے پر پولیس اہلکار کو کچل ڈالا۔ پولیس کے مطابق گاڑی اسلام آباد سے پشاور آ رہی تھی۔ تیز رفتاری کے سبب موٹر وے پولیس نے مردان کے پاس بھی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ پشاور ٹول پلازا پر جب NHA اہلکار نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے اہلکار کو ٹکر مار کر بھاگنے کی کوشش کی۔ شدید زخمی موٹر وے پولیس اہلکار کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور منتقل کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے ڈرائیور جنید کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی پاکستان کیوں آئی، ماہرہ کو قتل کیوں کیا گیا؟ لاہور میں ماہرہ ذوالفقار کے پراسرار قتل میں مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق ظاہر جدون نے بدلہ لینے کے لیے ماہرہ کو قتل کیا۔ لاہور کے تھانہ ڈیفنس بی ڈویژن کی حدود ماہرہ ذوالفقار کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ملزم ظاہر جدون نے بدلہ لینے کے لیے اپنے دوست سعد کے ساتھ مل کر ماہرہ کو قتل کیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم ظاہر جدون اور ماہرہ کچھ عرصے قبل دبئی میں اکٹھے رہائش پذیر تھے۔ مقتولہ اور ملزم کا وہاں جھگڑا ہوا تھا۔ ماہرہ نے دبئی میں دوستوں کے ہمراہ ظاہر پر تشدد بھی کرایا۔ تصاویر میں ظاہر جدون کو معافی مانگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس تاحال پراسرار قتل کے کسی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں سونار کی دکان میں نقب زنی کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے اپنی ہی دکان میں چوری کا ڈرامہ رچانے والے آصف کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا اور اس سے سونا بھی برآمد کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن 3 تلوار پر سونار نے اپنی ہی دکان میں خود چوری کی۔ جنوبی انویسٹیگیشن پولیس نے شاپنگ مال میں دکان میں نقب زنی کا معاملہ حل کر لیا۔ آئی چندریگر روڈ پر تجارتی مرکز پر چھاپہ مار کر 3 کلو سونا برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی میں مدعی آصف اپنے ساتھی وسیم سمیت گرفتار ہوا۔
DIG साउथ ने वाकये की तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस ने 15 दुकानों की CCTV फुटेज का मुआयना किया और 23 अफराद से तफ्तीश की। मुलजिम आसिफ ने अपनी दुकान से 3 किलो सोना चोरी करके दरख्वास्त में 10 किलो सोना लिखवाया। पुलिस के मुताबिक मुद्दई मुकदमा ने खुद ही अपनी दुकान से सोना गायब करके नकब जनी का ड्रामा रचाया। ताजिर बिरादरी ने भी मामले को मशकूक करार दिया था। हाफिजाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत के 12 किलो से ज्यादा सोने की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने मियां बीवी को हिरासत में लेते हुए स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और सोना कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोहम्मद फारूक, इसकी बीवी मुसर्रत बीवी सोना पेशावर से फैसलाबाद स्मगल कर रहे थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने हर हफ्ते सोना पेशावर से फैसलाबाद स्मगल करने का इंकशाफ किया। मुल्जिमान मियां बीवी और बरामद होने वाला सोना कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। बैनुल कौमी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, मालदीव में बम धमाके में साबिक सदर मोहम्मद नशीद, इनका ड्राइवर और बॉडी गार्ड जख्मी हो गया। साबिक सदर जैसे ही कार में दाखिल हुए धमाका हो गया। मालदीव के दफ्तर खारजा के मुताबिक धमाके में साबिक सदर और अमले समेत जख्मी हुए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साबिक सदर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और खेल के मैदान से खबर यह है कि एक और इंग्लिश टीम चेल्सी ने यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लीग के दूसरे सेमीफाइनल में चेल्सी ने स्पेनिश टीम रियल मैड्रिड को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर इस्तांबुल में मुनक्किदा फाइनल को क्वालिफाई कर लिया है। चेल्सी के वार्नर ने पहले हाफ में अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। मैच ख़त्म होने से 5 मिनट कबल चेल्सी के माउंट ने दूसरा गोल स्कोर करके अपनी टीम को 0-2 गोल से फतह दिला दी। इस तरह चेल्सी ने 1-3 गोल के एग्रीगेट से इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल 29 मई को इस्तांबुल में चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।